हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मेडिकल पैरामेडिकल नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया ही करते हैं। इसका शेप बनाने के लिए आ जाएगा, लेबल डायग्राम बनाने के लिए, या फिर इसके बारे में डिटेल में लिखने को आ जाएगा, या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो इम्पोर्टेंट ना लगे तो आप स्किप कर सकते हैं, और जिसको इंटरेस्ट है, जिसको पढ़ने का मन हो ये टॉपिक एग्जामिनेशन के व्यू से, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको मन लगे तो पढ़िए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो दीज आर सिंगल सेल माइक्रोब्स विच कैन सर्वाइव इन ह्यूमन गट, सॉइल एंड इन द ओशन। द बैक्टीरिया हैव नॉट माइटोटिक डिवीजन। ये क्या है? सिंगल सेल माइक्रोब्स है, यानी एक सेल, एक कोशिका होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो हमारी आंतों में, इंसान की आंत में होता है, ठीक है, यानी गट में होता है, मिट्टी में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, यानी किसी टेम्परेचर, किसी स्थिति में ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसमें माइटोटिक डिवीज़न नहीं होता है। अगर हम देखें बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, तो आपको इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आउटर इनर मेम्ब्रेन होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोड होता है यानी कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल वॉल होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, फ्लैजिलम होते हैं, राइबोसोम्स, पिलस वगैरह होते हैं। ये सारे इसके पार्ट हैं जो कि आपको एक डायग्राम बना के शो करने होंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आगे अच्छे से समझें तो इसके पार्ट्स, कौन सा बैक्टीरिया कौन से टाइप का है, ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव, ग्राम स्टेनिंग निगेटिव क्या है, बेसिली, रोड शेप्ड बैक्टीरिया और स्पाइरल शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, ये सब क्या क्या हैं, आपने ये वर्ड सुने होंगे। और आपका जो है माइकोबैक्टीरियम, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सब बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने का अगर इंटरेस्ट है तो वीडियो में जुड़े रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं तो ये कैसे शेप का होता है। तो दिस शेप मे बी स्फेरिकल और स्ट्रेट रोड, यानी कि रोड शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, गोला हो सकता है, लंबा हो सकता है, ठीक है, मुड़ा मुड़ा सा हो सकता है, ठीक है। द बैक्टीरिया आर प्रोकार्योट्स एंड कंसिस्ट्स ऑफ अ सेल विद इन अ सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी ये प्रोकार्योट है, सिंगल सेल्ड होता है, कोई इसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरियल सेब है बस सेपरेट एंड सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए, इसके पास क्या होता है कि एक अलग सेपरेट स्ट्रक्चर होता है और उसमें डीएनए होता है, डीएनए का पीस होता है, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिससे आप प्लाज्मिड कह सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स कंटेन राइबोसोम्स, इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। बैक्टीरियल सेल्स आर यूजुअली कवर्ड बाय आउटर एंड इनर सेल मेम्ब्रेन, ये जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो बाहर और अंदर के मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मेनी बैक्टीरिया नॉट हैव द सेल मेम्ब्रेन सच एज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है उसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसके पास माइकोप्लाज्मा नहीं होता है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी ये कितने भागों में बांटा गया है और इसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके शेप के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है बेसिली, यानी बेसिलाई भी कह सकते हैं, जो कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, जिसमें एग्जाम्पल में देखें तो कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, क्या है? तो कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, जिसके कारण डिप्थेरिया बीमारी होती है। ई कोलाई भी है, ठीक है, स्केरिया कोली होता है। विब्रियोज में आपका क्या है? तो ये कॉमा शेप्ड होता है, कैसा? तो कॉमा की तरह होगा, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है जिसमें विब्रियो कॉलेरा है, जिसके कारण कॉलेरा बीमारी होती है। कैसा होता है विब्रियो? तो कॉमा शेप्ड होता है। और बेसिलाई कैसा होता है? तो रोड शेप्ड होता है। कोकाई कैसा होता है? तो ओवल और स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। कैसा शेप होगा? तो
तो स्फेरिकल होगा अंडाकार या फिर ओवल होगा, जिसमें आपका न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई आता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिनोमाइसीट्स, जो कि कैसे होते हैं, तो इनके पास ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल में टीबी का बैक्टीरिया है, जिसमें माइकोबैक्टीरियम आपका ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसका एग्जाम्पल है, तो एक्टिनोमाइसीट्स का, जिसके पास ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्पाइरिला। स्पाइरिला क्या है, तो स्पाइरल शेप्ड होता है। ठीक है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा रोड होता है उसी तरीके से स्पाइरल शेप्ड होता है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो स्पाइरिलम माइनस क्या होता है, तो स्पाइरिलियम माइनस जो है इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्पाइरोचिट्स, जिसमें स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल पे हो गए लेप्टोस्पाइरा, ट्रैपेनोमा पैलिडम। तो क्या है, तो लेप्टोस्पाइरा और ट्रैपोनेमा पैलिडम जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा, जिसका कि कोई फिक्स शेप नहीं हुआ, ना ही इसके पास सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, ना ही इसका कोई फिक्स्ड शेप होगा, ना ही सेल मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है कि कोकस कैसा होता है, तो कोकस इसमें दिख रहा है कि स्फेरिकल है आपका। ठीक है, देखिए जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई है, डिप्लोकोकाई है, ये सब हैं। बेसिलस देखिए रोड शेप्ड है, रोड सीधी सड़क है वैसा देख लीजिए। स्पाइरोचिट्स जो कि स्पाइरल शेप्ड है, रिंग की तरह मुड़ा मुड़ा सा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो स्टेनिंग के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी स्टेनिंग के आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे। तो पहला है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। दीज आर ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग बेसिलाई। ये कैसे हैं, तो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग बेसिलाई हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जो कि आपका क्या है, तो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग कोकाई है, एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेप्टोकोकस है। नेक्स्ट है आपका ग्राम निगेटिव बेसिलाई, जो कि ग्राम निगेटिव स्टेनिंग बेसिलाई है और इसमें एग्जाम्पल है ई कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राम निगेटिव कोकाई, जिसमें आपका क्या होते हैं, तो ये ग्राम्स निगेटिव स्टेनिंग कोकाई हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एन गोनोरिया। लाइन से याद करिए, टीबी का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस है। नेक्स्ट है आपका ई कोलाई और उसके बाद नेक्स्ट है एन गोनोरिया। ठीक है, निगेटिव कोकाई के चलते गोनोरिया हो रहा है, निगेटिव बेसिली के चलते ई कोलाई जो है बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, और एन गोनोरिया किसका है, तो निगेटिव कोकाई का है, और पॉजिटिव कोकाई का क्या है, तो आपका जो है स्ट्रेप्टोकोकस है, और पॉजिटिव बेसिलाई का क्या है, तो आपका ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि मल्टीप्लिकेशन और उनके सर्वाइवल के बेसिस पे डिवीज़न हुआ है, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया है और एरोबिक बैक्टीरिया है। तो दिस बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं और अपना ग्रोथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके हैं पेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची और पेप्टोकोकस जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, जो कि बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं और अपना जो है जनसंख्या भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो इसमें आपका है दिस बैक्टीरियाज रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सर्वाइवल, यानी ये जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए यानी मल्टीप्लाई होने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये आपका था बैक्टीरिया टॉपिक, जिसमें कि आप डायग्राम बना सकते हैं और इनका जो है क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मजाक में मत लीजिए और इसे सीरियसली पढ़ लीजिए पूरा टॉपिक। तो इसी तरह से वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय एंड टेक केयर।